How are you all? Hope you all are doing very good. So today here I am standing again with a new chapter of class 4, which is chapter number 6, Internet and Surfing. ओके सो आज हम इंटरनेट एंड उस पर जो हम सर्फिंग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके इंटरनेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वेब ब्राउजर क्या है, हाउ आर वी गोइंग टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एज. ओके so let's start our chapter. Computers have brought a great revolution. We can transfer any information in form of text, pictures, audio and videos within a second. Around the world, hundreds and thousands of computers are connected with each other through internet, and our family and friends are just a click away from us. All this is possible due to networking. Otherwise, informations have taken days to reach us now with which can be heard in seconds. सो कंप्यूटर्स में क्या है, एक ग्रेट रिवोल्यूशन आया है बिकॉज आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो, उसका विद इन सेकेंड्स क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर किया जा सकता है. वर्ल्ड में हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो आज के टाइम पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट. ओके हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमसे क्या है, सिर्फ एक क्लिक यानी कि कंप्यूटर क्लिक से दूर है, चाहे वो अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी बैठे हों. ठीक है, एंड ये सभी किसी की वजह से पॉसिबल है, नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल है. बिकॉज यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है. अदरवाइज इंफॉर्मेशन क्या काफ़ी महीनों या सालों दिनों का टाइम पीरियड लग जाता है उन्हें क्या करने के लिए, कहीं भी ट्रांसफर करने के लिए, जो कि आज के टाइम पे इंटरनेट के थ्रू सेकंड्स में पहुंच जाती है. ठीक है, सो नेटवर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर. दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं उसे हम नेटवर्क कहते हैं. सो ये सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वायर, सैटेलाइट या वेरियस अदर वेज के थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ओके इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज इंटरनेट. इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स पे कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज नेटवर्क से मिलकर बना है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, क्या क्या एडवांटेजेस है इंटरनेट के? नंबर 1, वी कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस विद आवर फ्रेंड्स थ्रू चैटिंग. हम इंटरनेट का यूज करके चैटिंग करके क्या टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ. ओके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी आर एबल टू डू विद अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द यूज ऑफ इंटरनेट. वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसके थ्रू. हम इंटरनेट पे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. इंटरनेट का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं. ओके एंड कैन हैव एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो. ऑनलाइन क्लासेस भी हम ले सकते हैं अपने घर पर बैठकर एंड अपनी नॉलेज को एनहांस किया जा सकता है. प्लस वी कैन लिसन टू सॉन्ग, वॉच मूवीज, प्ले गेम्स. सो ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनेट के. सो द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली ओवर द पास्ट few years and it has become an important part of everyday life. We know that internet comes with many benefits but it has some drawbacks as well. सो अगर देखा जाए तो इंटरनेट आज की डेट में स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइडली यूज किया जा रहा है बाय ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड. ओके बिकॉज इट हैज मेनी एडवांटेजेस. लेकिन आज वी ऑल हैव हर्ड एवरी कॉइन हैज टू साइड, हेड एंड टेल. अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो सिमिलरली अगर इंटरनेट के हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए सो उसके कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे कि नंबर 1, people are so involved with making friends and playing games on internet that they have stopped giving time to their family and friends so much so that there is no direct connection with family and friends. So लोग क्या इंटरनेट का यूज करके अपने फ्रेंड्स को क्या ऑनलाइन तरीके से ही बात करते हैं. अब सारे फ्रेंड्स उनके ऑनलाइन हो चुके हैं. इंटरनेट पे गेम्स खेलने में इतने ज़्यादा इंडल्ज है द पीपल सो दैट क्या उनका क्या अपने फैमिली के साथ क्या हो गया, एक इंटरेक्शन बहुत ही वीक हो चुका है. अपनी फैमिली को कोई टाइम नहीं दे रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ सो मच इंडल्जेंस इन द इंटरनेट.
वी हैव स्टार्टेड टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। हम क्या बिल्कुल उस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं जो हमें इंटरनेट से मिलती है ना। सो दैट वी आर लॉस अ क्रिएटिव पार्ट ऑफ अस, अपना खुद की क्रिएटिविटी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग अपॉन द बुक्स वी प्रेफर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट विच कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट। सो किसी भी टॉपिक पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो उसे बुक्स में सर्च करने की बजाय हम डायरेक्टली उसको क्या इंटरनेट पर सर्च करते हैं एंड उस इंफॉर्मेशन पे पूरी तरीके से रिलाई करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता हो। नेक्स्ट, साइबर क्राइम जो है काफ़ी कॉमन है इंटरनेट पे, है ना। हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज करी जाती है ऑन इंटरनेट। So these were the drawbacks of the internet. Now we come to requirements for the internet. So इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमें एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा या फिर मोबाइल डिवाइस चाहिए होगी, ठीक है। सेकेंडली वी नीड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक। सो हमें क्या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या एक डायल अप या ब्रॉडबैंड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। डायल अप कनेक्शन जो होता है लेस एक्सपेंसिव होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, लेकिन इसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है। डायल अप एक्सेस से आप क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर, एक डायल अप मॉडेम एंड एक रेगुलर टेलीफोन लाइन यूज़ कर सकते हो। ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड एक्सेस के थ्रू जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर, एक डिजिटल मॉडेम, एक ब्रॉडबैंड लाइन का यूज़ किया जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू जो कंप्यूटर है वो यूजुअली हमारे इंटरनेट के साथ एंटायर टाइम पूरे दिन क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है व्हेन इट इज ऑन। स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई। नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो क्या डिफरेंट कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, आईएसपीज कहते हैं। आईएसपीज क्या करता है, इंटरनेट को मंथली चार्ज के साथ हमें यूज करने के लिए अलाउ करता है, जैसे कि बीएसएनएल, एयरटेल, जियो एक्सेट्रा। ये क्या है, कुछ आईएसपीज हैं कॉमनली विच आर देयर इन इंडिया। नेक्स्ट इज मॉडम। एक और रिक्वायरमेंट हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्शन के लिए विच इज मॉडम। मॉडम क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का। ओके चलो, ये एक डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करता है इंटरनेट से एंड फिर उस डेटा को हमारे कंप्यूटर से हमारे इंटरनेट में सेंड करता है। दो मेन टाइप के मॉडम होते हैं, एक होता है डायल अप मॉडम एंड द नेक्स्ट इज डिजिटल मॉडम। नेक्स्ट वी कम टू वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जिसको सिंपली ब्राउजर भी कहा जाता है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे ब्राउज कर सकते हैं एंड डिफरेंट वेबसाइट्स को इजीली ओपन किया जा सकता है, ठीक है। चलो, मोजाइक क्या था, पहला सक्सेसफुल ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसको डेवलप किया था मार्क एंडरसन एंड एरिक बीना ने इन 1992 एंड इसको रिलीज किया गया था इन 1993 में। मोर देन वन वेब ब्राउजर कैन बी इंस्टॉल ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा ब्राउजर्स क्या कर सकते हैं, हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स। अब वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब ये वेब ब्राउजर मोस्टली यूज होने वाला वेब ब्राउजर है पूरे वर्ल्ड में। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में एज अ सपोर्टिव पैकेज टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिसकंटिन्यू कर दिया था इसके डेवलपमेंट के बाद ऑन 15 जून 2022 में। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। एज क्या है, सक्सेसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जिसके थ्रू हम क्या वेब को सीमलेसली विद मेनी न्यू फीचर्स के साथ क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोजिला फायरफॉक्स। ये भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है, सेकंड मोस्ट फेमस ब्राउजर है आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसको यूज किया जाता है काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जिसमें आपका विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स जैसे सभी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है जिसको डेवलप किया था गूगल ने, काफी फास्टर, सेफर एंड इजियर टू इंस्टॉल एंड टू वर्क ऑन वेब ब्राउजर है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज। सो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके सो अब हमको जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज फॉलो दीज स्टेप्स। माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं, टाइप माइक्रोसॉफ्ट एज इन द सर्च बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के नेक्स्ट पे आपका एक सर्च बॉक्स होता है, आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज
टाइप करना है, या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एज को वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करना है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन जो आपके टास्क बार में प्रेजेंट होता है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं टू ओपन इट। चलो, सो ओपन होने के बाद आपको जब माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो दिखेगी, इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। Now, what are its various components such as back button, forward button, refresh button, new tab button, address bar, favorites, more. These all are the components of Microsoft Edge window. सबसे पहले टैब। सो माइक्रोसॉफ्ट एज में वेबसाइट कहाँ ओपन होती है? टैब में ओपन होती है। एंड इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू वेबसाइट, अगर एक न्यू वेबसाइट ओपन करनी है, सो सबसे पहले हमें एक न्यू टैब को ओपन करना पड़ेगा थ्रू न्यू टैब बटन, जो कि आपका ये होता है। फिर बैक बटन, इसका व्यूज किया जाता है एक प्रीवियसली विजिटेड वेब पेज को व्यू करने के लिए। फॉरवर्ड बटन, इसका यूज करते हैं हम नेक्स्ट विजिटेड वेब पेज को देखने के लिए। रिफ्रेश बटन का यूज किया जाता है वेब पेज को रीलोड करने के लिए, ओके, जो भी हम अभी करंटली देख रहे हैं उसको रीलोड करने के लिए। एड्रेस बार, ओके, एड्रेस बार क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर वी टाइप द यूआरएल ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का यूआरएल जहाँ पे टाइप किया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? एड्रेस बार कहा जाता है। यूआरएल को एंटर करने के बाद हमें एंटर की को प्रेस करना होता है फ्रॉम द कीबोर्ड। देन फेवरेट्स ऑप्शन का क्या करता है? अलाउज अस टू ऐड अ वेब पेज टू अ रीडिंग लिस्ट। हमारी रीडिंग लिस्ट में एक वेब पेज को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोर, दिस ऑप्शन शोज एक्स्ट्रा फीचर्स। ये जो मोर ऑप्शन है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट मोड, जूम, प्रिंट एंड एडिशनल सेटिंग्स। सो ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ओके, चलो, so the chapter is completed over here. I hope it was very clear and understood to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thank you everyone.